घर हो, गाड़ी हो, पढ़ाई या पर्सनल खर्च, जब भी हम लोन लेते हैं, सबसे पहला सवाल होता है मेरी ईएमआई कितनी होगी? और ये गलत निकला तो महीने का बजट बिगड़ सकता है और टेंशन बढ़ सकता है। ईएमआई यानी कि इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, हर महीने चुकाई जाने वाली एक तय रकम जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होते हैं। फॉर्मूला चाहे होम लोन का हो, कार लोन का हो, पर्सनल लोन या एजुकेशन का, सबके लिए एक जैसा है। तो चलिए मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और लाइव दिखाता हूँ ईएमआई का कैलकुलेशन। ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए मोबाइल स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, सबसे पहले मैं जा रहा हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र पे। आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हो, आप उस ब्राउज़र को ओपन कर सकते हो और यहाँ पे मैंने टाइप किया ईएमआई कैलकुलेटर, देन सर्च। सर्च करने के बाद आपको कई सारी वेबसाइट्स यहाँ पे दिख गई। जैसे आपको दिख रहा होगा, पहला ग्रो दिख रहा है, एचडीएफसी बैंक होम लोन दिख रहा है, एक्सिस बैंक दिख रहा है, ईएमआई कैलकुलेटर डॉट नेट दिख रहा है। आप किसी भी एक वेबसाइट पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप प्ले स्टोर पे जाके वहाँ पे ईएमआई कैलकुलेटर सर्च करके बहुत सारे ऐप्स भी मिलेंगे जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद उनका भी इंटरफेस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। पहला आपको ऑप्शन दिख रहा होगा लोन अमाउंट का। लोन अमाउंट को यहाँ पे आपको लोन अमाउंट फिलअप करना है। अभी एग्जांपल के तौर पे कि आपका लोन अमाउंट मैं एक टेंटेटिव 5 लाख का पकड़ ले रहा हूँ। 5 लाख का लोन अमाउंट हो गया। एंड सेकेंड ऑप्शन जो आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है वो है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट। टेंटेटिवली 10% पकड़ के चल रहा हूँ। और लोन का टेन्योर मतलब जितने साल का आपको लोन चाहिए, थर्ड वाला जो ऑप्शन है, इसको भी मैं 10 साल पकड़ ले रहा हूँ। आपके केस में आपका लोन अमाउंट 5 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, या आप अगर होम लोन वगैरह ले रहे हो तो आपका 25-30 लाख या 1 करोड़ भी हो सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूँ तो ये आपको 8% भी हो सकता है, 9% भी हो सकता है। मतलब जो भी बैंक आपको ऑफर कर रही हो वो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप यहाँ पे डाल सकते हो। और थर्ड ऑप्शन जो है वो लोन टेन्योर का। लोन टेन्योर आपका 5 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, या अगर आप होम लोन वगैरह ले रहे हो तो 25 साल 30 साल भी हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से केस टू केस देख सकते हो। ये होने के बाद जैसे ही मैंने तीनों ऑप्शन को फिलअप किया तो आपको दिख रहा होगा नीचे पहला जो ऑप्शन आया है वो है ईएमआई। ये आपकी ईएमआई बन रही है। मतलब अगर आप 5 लाख का लोन लेते हो जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का है और लोन का टेन्योर जो आपको है मिला वो 10 ईयर का है, तो इसमें आपका जो ईएमआई बन रही है दैट इज 6,608। उसके अलावा उसके ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा प्रिंसिपल लोन अमाउंट का। प्रिंसिपल लोन अमाउंट ये वो अमाउंट है जो आपने यहाँ पे 5 लाख रुपए डाले थे, ये आपका लोन अमाउंट बन गया। उसके ठीक नीचे दिख रहा होगा 5 लाख जो आपने लिया और 2,92,904 उसमें ऐड करके टोटल जो लोन अमाउंट बना वो 7,92,904 का बन रहा है। मतलब अगर आप 5 लाख रुपए का लोन 10 साल के टेन्योर के लिए 10% की ब्याज दर से आप लेते हो तो आपका जो ईएमआई बन रहा है वो 6,608 का बन रहा है, जिसमें आपको इंटरेस्ट जा रहा है 2,92,904 का। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ये दोनों मिला के जो टोटल अमाउंट बन रहा है दैट इज 7,92,904 रुपीज। अब आपके केस में अगर आप लोन अमाउंट को 5 लाख की बजाय 50 लाख कर देते हो और आरओआई अलग रहती है आपकी, लोन टेन्योर अलग रहता है, तो वो भी यहाँ पे इसी तरह से ऐड करोगे तो वहाँ पे दिख जाएगा कि आपको कितना ईएमआई आएगा और कितना आपका प्रिंसिपल अमाउंट जा रहा है, कितना इंटरेस्ट अमाउंट जा रहा है, और टोटल मिला के प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना बन रहा है। एक चीज आप देखोगे कि सिर्फ 5 लाख के लोन अमाउंट पे सिर्फ 10 साल के टेनर में आप 2,92,000 रुपीज अप्रोक्स एक्स्ट्रा भर रहे हो। इस चीज का एक सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, अगर आप बीच-बीच में ना पार्ट पेमेंट करते हो, तो पार्ट पेमेंट करने का एक अच्छा फ़ायदा क्या होता है कि इंटरेस्ट जो होता है ना, वो कम हो जाता है। मतलब अगर आपने 5 लाख का लोन लिया, 10% के रेट से लिया और 10 साल का टेन्योर लिया और वो 10 साल के टेन्योर में आप थोड़ा-थोड़ा पार्ट पेमेंट करके 10 साल की बजाय आप उस लोन को 7 साल, 8 साल में ही खत्म कर देते हो,
ये आपका जो इंटरेस्ट पार्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है ना, ये इंटरेस्ट पार्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो लोन लेने के पहले 2 मिनट का कैलकुलेशन ज़रूर कीजिए, इससे आपका बजट कंट्रोल में रहेगा। और हाँ, लोन के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ, ताकि फाइनेंस और लोन से जुड़ी ऐसी ही ज़रूरी जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें।